सई नदी आज भी 1921 रायबली में हुए गोलीकांड व दूसरे जलियांवाला बाग की साक्षी हूँ। उस गोलीकांड में मैंने भारत माता के सपूत अन्नदाताओं का रक्त बहते देखा है। अन्नदाताओं के रक्त ने मेरे जल को भी लाल कर दिया था। उन निहत्थे किसानों पर जिस तरह से ब्रिटिश सरकार ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, उसे देखकर आज भी मेरा कलेजा कांप उठता है। आज उस गोलीकांड की कहानी कुछ विद्वान व इतिहासकार से ही सुनवाती हूँ। की पृष्ठभूमि 5 जनवरी सन 21 से शुरू होती है। चंदनिया एक स्टेट है जिसके तालुकदार की कोठी लालगंज में बनी हुई। वहाँ के उत्पीड़ित किसानों ने 3 नेताओं के नेतृत्व में मुंशी कालका प्रसाद, अमोल शर्मा और जानकी प्रसाद, 3 के नेतृत्व में और एक ठाकुर चंदपाल सिंह थे। इनके नेतृत्व में वहाँ पर किसानों ने कोठी घेर ली। उन्होंने अंग्रेज़ों को फ़ोन किया, लखनऊ से फोर्स आई और उनको गिरफ्तार करके 3 नेताओं को यहाँ रायबरेली जेल लाया गया था। किसान उद्वेलित हुआ और उसने सब इकट्ठा होकर के 7 जनवरी पर मुंशीगंज, जो पुराना पुल है जहाँ पर शहीद स्मारक अब बना है, उसी के पुल पर इकट्ठा हुआ। काफ़ी भीड़ थी और उस आंदोलन की तीव्रता इतनी थी, उसमें बाबा रामचंद्र भी आए थे, किसान नेता थे। तो एक यहाँ पर तालुकदार थे सरदार वीरपाल सिंह, अंग्रेज़ों के बहुत चमचे थे। उनकी रियासत का एक शिवबालक गढ़िया था किसान, उससे वो दबता नहीं था। उसको वीरपाल सिंह ने देखते ही उसको गाली दे दी गंदी, तो वो उसने भी उलट के गाली दे दी और उस पर वीरपाल सिंह ने उस पर गोली चला दी। फौज ने समझा कि गोली का ऑर्डर हो गया, फौज ने फायरिंग कर दी। उसमें तमाम किसान मारा गया। सई नदी खून से लाल हो गई। उनकी लाशें जो है उसी जगह चुनौटा कुआं था उसमें सब फेंकी गई, तमाम गायब। मुंशीगंज गोलीकांड, जिसकी स्मृति स्वरूप शहीद स्मारक बना हुआ है, 1920-21 के अवध किसान आंदोलन का सबसे स्वर्णिम पृष्ठ है। नवंबर-दिसंबर 1921 में अवध किसान आंदोलन के प्रणेता बाबा रामचंद्र के कारण रायबरेली में जगह जगह पर किसान सभाएं बनी और जमींदारी और जागीरदारी उत्पीड़न के खिलाफ किसानों में एक अभूतपूर्व चेतना का संचार हुआ। परिणाम ये हुआ कि 1921 के प्रारंभ तक आते आते जिले के अनेक भागों में किसान आंदोलन पर उतर पड़े। डीह, नसीराबाद, कौंसा, रुस्तमपुर, अनेक स्थानों पर किसानों ने बड़ी बड़ी जनसभाएं की और जमींदारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश प्रकट। उसके परिणाम स्वरूप भी किसानों में एक रोष पैदा हुआ और वहां से भी किसान चल पड़े रायबरेली की ओर। जब सई नदी के उस पार 10,000 किसान इकट्ठा हो गए तो रायबरेली के, चूंकि कांग्रेस एक सक्रिय संस्था थी, उन लोगों ने पंडित मोतीलाल नेहरू को तार भेजा कि यहाँ अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए आप तुरंत रायबरेली आइए। उनकी अनुपस्थिति में तार पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला और वो इलाहाबाद से रायबरेली के लिए रवाना हो गए और करीब करीब दोपहर होते होते वो 2 बजे के आसपास मुंशीगंज पुल के इस पार पहुंच गए। तो उस पार 10,000 जनता थी, इस पार नेहरू जी बाद में पहुंचे और पुल के पर मिलिट्री और घुड़सवार पुलिस थी, बंदूक उनके हाथ में थी।
वो उनको पुल के इस पार आने से रोक रहे थे, क्योंकि वो जानते थे अगर दसों हजार लोग पुल के इस पार आ गए तो जेल तक पहुंच जाएंगे और बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसी बीच में एक ब्रिटिश सरकार के चहेते जमींदार वीरपाल सिंह वहाँ पहुँचे और वीरपाल सिंह ने डीएम को ये समझा दिया कि अगर नेहरू जी यहाँ जनता को संबोधित करने को पा जाएंगे तो परिणाम ये होगा, जनता में और आक्रोश होगा और फिर वो जनता पुल पार करके जेल पहुंच सकती है अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए। परिणाम ये हुआ कि पुलिस ने उन निहत्थे किसानों पर गोली चला दी। पहली गोली वीरपाल सिंह ने ही चलाई। इससे पुलिस को ये लगा कि मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया गोली चलाने का और फिर किसानों पर गोली वर्षा हुई और उस गोली वर्षा में कितने किसान मारे गए इसका आज का रिकॉर्ड नहीं मिला। इसी गोली कांड को गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने अखबार प्रताप में एक और जलियांवाला बाग की संज्ञा दी संपादकीय लिख करके, जिसके ऊपर प्रताप मानधन का मुकदमा चलाया गया। अब बहुत दिनों तक वहाँ एक चबूतरा छोटा सा बना रहा जिसको बलवेदी कहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के जो अध्यक्ष थे मदन मोहन मिश्रा जी मिले, उन्होंने प्रयास किया कि हाँ एक शहीद स्मारक अच्छा सा बन जाए और मदन मोहन मिश्रा के प्रयासों से ही वहाँ पर एक शहीद स्मारक बना, जो मेरा ख्याल है कि 83-84 में वो कंप्लीट हुआ और इसके बाद से तो प्रतिवर्ष वहाँ प्रशासन के द्वारा मेला लगाया जाता है, कार्यक्रम होते हैं शहीदों के स्मृति में और एक भव्य शहीद स्मारक खड़ा हुआ है, एक भारत माता का मंदिर भी बना है।